मैंने कहा भाई अगर आप मेरे को ईमानदार मानते हो तो मेरे को वोट देना, अगर आप बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ा झटका। और अभी तो रुको, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। कहां जाएं फिर हम? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहद मज़ेदार है, पूरा ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। अच्छा, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है, आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। अच्छा, बोल बोल। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, खाओ माँ कसम। जनता के बीच में जाऊंगा मैं। केजरीवाल को रोक दिया है। अरे साला, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। यही नहीं, खोपड़ी तो खा लेगा। सबसे बड़ा स्टेक अरविंद केजरीवाल का, हाईएस्ट स्टेक दिल्ली के चुनाव में दांव पर लगा है क्या? वो टैग जो आम आदमी का था, क्या जो देश के करोड़ों लाखों लोगों ने आम आदमी की टोपी पहनी थी, झोले पर, ऑटो रिक्शाज पर, सब जगह एक आम आदमी छपवा दिया गया था और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल एक नायक के तौर पर था। सही पकड़े हैं। मेरा कुछ भी स्टेक पे नहीं है। किसी ने पूछा कि केजरीवाल जी आप हार गए तो क्या होगा? वैसे तो हार नहीं रहे। अच्छा, लेकिन अगर हार गए तो इनके बच्चों की 18 लाख बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? अच्छा, जो बड़ी मुश्किल से दिल्ली में स्कूल ठीक किए हम लोगों ने, उनका क्या होगा? मुझे चिंता है अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों का इलाज का क्या होगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिसका नाम था मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन काम कम और धरने ज्यादा देने वाले केजरीवाल की इस योजना का बुरा हाल है। ये तस्वीर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र कदमपुरी की है। इस इलाके में मोहल्ला क्लिनिक तो बन गया, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए किसी भी नेता के पास समय नहीं है। नतीजा ये रहा कि जहां इंसानों का इलाज होना चाहिए था, वहां आज घोड़े और गधे आराम फरमा रहे हैं। और तो और रात के समय आसपास के इलाकों से भी गधों को लाकर क्लिनिक में बांध दिया जाता है। कहीं कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक को लोगों ने अपने आराम के लिए गोदामों में तब्दील कर दिया है। कर्म करो, भगवान से डरो। वो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? केजरीवाल छोटी सी चीज है, केजरीवाल हार गया तो केजरीवाल का कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को चिंता ये रहती है, क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हमने 10 साल में बड़ी मेहनत से दिल्ली को संवारा है। रुको जरा, पहले ये देखो, पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देंगी। खोपड़ी तोड़ साले। हमारी दिल्ली का क्या होगा? की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे
कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें। सही पकड़े हैं। ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूँ। अच्छा, बोल बोल। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। यमुना साफ कर दूंगा, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। नो आई एग्री, आई एडमिट 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। अगले 5 साल में ये तीनों वादे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली का मैंने सपना देखा है, उस सपने का एक हिस्सा है कि यमुना साफ होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें अलग लेवल की होनी चाहिए। मनीष जी, पटपतगंज जो आपकी विधानसभा थी, जिसे आपने सींचा, तकरीबन 3 बार आप वहां से चुनाव लड़े और तीनों बार उस जनता ने आपको जिताया, इस दफा क्यों छोड़ दिया आपने? गुड क्वेश्चन। क्यों आपको सीट बदलनी पड़ी? देखिए, पटपड़गंज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब से राजनीतिक शुरुआत की तो मैं कह सकता हूँ कि पटपड़गंज में मेरा राजनीतिक जन्म हुआ था। अच्छा, एब्सोल्युटली। और 3 बार बहुत अच्छे से लोगों ने जिताया। अच्छा, ठीक है। पर क्या होता है, कई बार आपको अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए किसी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत कुछ फैसले लेने होते हैं। ठीक है, समझ गया। जी, मेरा एक विजन है, वो पर्सनल भी है, मेरी पार्टी का भी है, कि देश का हर एक एजुकेशनिस्ट ये फील करे कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। और चलवाओ एक के साथ एक बोतल फ्री की स्कीम, उसी का असर दिख रहा है। कड़बक्कड़ बम्बे बो, मनीष भाई को रिहा करो। गली गली में शोर है, सिसोदिया बेकसूर है। चूचू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। देश में युवाओं के बीच इतने सारे एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं, जो टीचर से वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग युवाओं के एजुकेशन के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए एजुकेशन दे रहे हैं उनको। तो सच बोल दे। मैं ये ख्वाब रखता हूं कि वो सब के सब ये फील करें कि अगर मुझे कभी राजनीति में जाना है तो आम आदमी पार्टी में जाऊंगा, एजुकेशन ठीक करने के लिए काम करूंगा। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। एक मिनट। हाँ। तो इसी दिशा में पहला मौका मुझको मिला अवध ओझा जी के साथ में। हाँ। वो देश में बहुत पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं। रुको जरा, 60+ सीटें मिलेंगी, सरकार बन रही है। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री ना बने। अच्छा। उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति, मतलब हर आदमी इस तरह से सोचता है राजनीति में आए कि ना आए कि। उन्होंने पूछा, भाई अगर मुझे चुनाव लड़ाओगे तो कहाँ से लड़ाओगे? अच्छा, बोल बोल। तो ऑब्वियसली मेरे जैसा आदमी जो पार्टी में रहता है, तुम कहते हैं अरे सर आप बताइए ना कहाँ से लड़ेंगे, दिल्ली में जहाँ से भी लड़ना है लड़ लेंगे, लड़ा देंगे, मेरी सीट ले लो। तो उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक था कि मैं पटपड़गंज में रहा हूँ शुरू में, तो मैं क्या आप मुझे पटपड़गंज से लड़ा देंगे? बोल बोल। अब क्योंकि मैंने तो कहा था कि कहीं से भी लड़ा देंगे और मुझे एक पोजीशन लेनी है कि भाई आपका स्वागत है। अच्छा। तो मैंने कहा आ जाइए पटपड़गंज से लड़ लीजिए। अब वो तैयार हैं, पटपड़गंज से लड़ रहे हैं। ठीक है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि पूरी दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया है, और कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने मुझे कम से कम 10-12 MLAs ने, जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, जंगपुरा से, अलग अलग सीटों से। अलग अलग। अबे जल्दी बोल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जंगपुरा से आ जाता हूँ। मैं जंगपुरा चुन लिया। लेकिन क्या ये फियर फैक्टर भी था क्या मनीष जी, कि मात्र 3,500 वोटों की जीत रह गई? जब इन्होंने अवध ओझा जी को क्या पटपड़गंज ऑफर की थी, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, मनीष जी के जेल जाने के बाद पटपड़गंज में इनको लेके जबरदस्त सिंपैथी थी। अच्छा, बोल बोल। और पटपड़गंज हम भारी मतों से जीत रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवध ओझा को दी है। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूं। आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप कहोगे कि बेनिफिशियरी क्लास जो है ना, हाँ। वो बिल्कुल कूद रहा है। मेरी बात सुनिए। हाँ। 1 हफ्ते पहले सर मैं जमरूदपुर गांव में गया। अच्छा, ठीक है। तो मैं ऐसी मीटिंग ले रहा था, तो एक आंटी खड़ी हुई, कह रही बेटा मैंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैंने कहा जी क्या करोगी? तो बोली 1,000 के 2 सूट लाऊंगी चांदनी चौक से और 100 रुपए के खाऊंगी गोलगप्पे। तो सुनिए, बस में फ्री राइड है। सुनिए, तो किसी ने पूछा उससे कि भाई 1,000 के 2 सूट हो गए, 2,000, 100 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, किराया, कह रहे किराया तो पहले ही फ्री है। तो लोगों ने
फिर वो आगे बोली कभी कनॉट प्लेस में जाके टिक्की खाऊंगी, कभी इंडिया गेट पे जाके कुल्फी खाऊंगी। केजरीवाल भाई है मेरा, पैसे भेजेगा, खूब बस में घूमेंगे। तो सच बोल दे। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू बन। हिंदुत्व का जो प्लांक है ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। बीजेपी हिंदुत्व को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा, हम हिंदुत्व को अपने भगवान से अपना रिश्ता मानते हैं। खाओ मां कसम। मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? समय समय पे मैं जब जेल से छूटा मैं वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने गया, मैं 2 हफ्ते पहले सालासर दर्शन करने गया। तो कौन सा तीर मारा? ये मेरा, मैं आके दिखावा नहीं करता। रुको जरा। मेरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। अच्छा, बोल बोल। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। कि मैं इंजीनियर हूँ, पहले भी इंजीनियर था, आज भी इंजीनियर हूँ, भविष्य में भी इंजीनियर रहूँगा। अच्छा, ठीक है। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है, बदकिस्मती से राजनीति सीख ही नहीं पाया मैं, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। लेकिन आप तो बड़े बड़े राजनेताओं से आगे निकल। इंजीनियर होने के नाते मेरे को पता था बिजली कैसे देनी है 24 घंटे। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को ये पता है पानी कैसे देना है 24 घंटे। झूठ बोल रहा है। आप मेरे से पूछो कैसे दोगे पानी, मैं अभी सारा फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन ये बीजेपी ने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? कांग्रेस ने ये, अरे कहने दो ना यार, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती मेरे को बिल्कुल नहीं आती। तो मैं इंजीनियर हूँ, एक मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ा लिखा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, बोल बोल। वो अतिशी और भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। Absolutely. राघव चड्ढा और भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इस ये बार सारी जो टीम है हमारी, हम सारे मिलके काम करना आता है। आई एग्री, आई एडमिट 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। खोपड़ी तोड़ साले का। तो मैं जब जेल से आया, जनता कहती केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं करनी चालू की, जनता मुझे गले लगाती थी। बुजुर्ग माताएं रोती थी मेरे को गले लगा लगा के कि जब तू जेल गया था हमने मन्नत मांगी थी तेरे लिए, हम बहुत रोए थे। अभी पता चलेगा। भड़वा है भड़वा, ये एक बाप की औलाद नहीं है केजरीवाल। तो उन्हीं में से एक महिला। एक मिनट, तो इसीलिए जनता जो है वो, आप ये सोचो कि आप बड़े शातिर हो, जनता समझ नहीं रही है, जनता सब समझ रही है। अगर इन लोगों को हम पसंद होंगे तो हमें वोट दे देंगे, अगर इन लोगों को लगेगा नहीं भाई स्कूल नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, गाली गलौज चाहिए, 8 तारीख को इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मुझे लगा अगर जनता मेरे को भ्रष्टाचारी मानती है तो मैं इस सीट पे कभी नहीं बैठूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा भाई अगर आप मेरे को ईमानदार मानते हो तो मेरे को वोट देना। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। अगर वोट दे के दोबारा जिताओगे तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा ये सोच के भाई तुम मेरे को ईमानदार मानते हो। रुको जरा। जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। मेरे को गालियां, केजरीवाल पता है क्या क्या गालियां देते हैं? केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल क्या आतंकवादी है, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमूना है, केजरीवाल बेशरम है। वो प्रवेश वर्मा कहता है 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा बात नहीं है। अभी आपने सोचा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये फला नेता अगर होगा तब चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। कोई एक नाम आपके दिमाग में आता है ऐसा बीजेपी में? ये फंस गया सीएम। आता है भाई। दिल्ली सीट थोड़ी सी ट्रिकी है ना, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। संदीप से दीक्षित है और मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है। क्या? उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी।
उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। अच्छा ठीक है। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें वो। जब वो दोनों हार जाएं बोल बोल। तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो अगर हमसे ना हो पाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने तो लिख कर दे दिया बाकायदा आपके स्टाइल में कि 20,000 वोटों से आप हारेंगे इस बार। सही पकड़े हैं। कहने दीजिए उनको, जिताने वाले भी यही हैं, हराने वाले भी यही हैं। तो आप काउंसलर का टिकट देंगे उन्हें? बिल्कुल। द नेक्स्ट डे हार गए हैं अरविंद केजरीवाल, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और यूं कहें कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जीत सीट नहीं बचा मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ा झटका। और अभी तो रुको, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार। क्लाइमैक्स अभी बाकी। कहाँ जाएं फिर हम? पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।